नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम आपको ले चले हैं पूरे भारत में हो रहे दंगे को लेकर के पक्ष और विपक्ष के तर्क। अभी कुछ ही दिन पहले मणिपुर में जिस तरीके की घटना घटी, पूरा देश शर्मसार हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। वहां पर किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी। अब आ जाओ, हरियाणा में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। अब जरा सुनिए, जो ये दंगा हो रहे हैं, क्या ये नेताओं की प्री प्लानिंग तो नहीं है कि दंगा कराओ, 2024 में सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो, जनता के खिलाफ मुकदमा लिखाओ, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाओ और देश में भाईचारा खत्म करके जातवाद मजहब की राजनीति। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, मगर जो सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की तर्कें हैं, वो हम बात करना चाहते हैं। आइए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं। जब मणिपुर में दलित आदिवासियों पर जुल्म ढाए गए, उनकी लड़कियों को, उनकी महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, सरकार सोती रही। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, तब तक सरकार सोती रही। जब इसे संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, विपक्ष ने जम करके आलोचनाएं की, देश विदेश में शर्मसार होने लगा, तब भाजपा के नेता मुकदमा लिखाने का सिलसिला शुरू किया। और अब तक बताए जा रहे हैं कि 6000 से ज्यादा मणिपुर में हिंसा के मुकदमे लिखे गए। जब इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, कितने अगजनी के हैं, कितने लूटपाट के हैं, कितने मारपीट के हैं, तो वहां के सरकार के जो अधिवक्ता हैं, जनरल साहब हैं, वो कुछ नहीं। जरा देखिए, अब क्योंकि वहां दलित बनाम स्वर्ण था, बीजेपी ने कई बार मुंड घुमाने का प्रयास किया कि वो हिंदू और मुसलमान बन जाए और 2024 की बैतरणी पार हो, क्योंकि वहां दंगा बड़ा हो चुका था। वहां आदिवासियों और उच्च वर्ग में दो समुदाय के बीच का मामला था, एससी और एसटी का मामला था, इसलिए वहां पे ये तूल नहीं दे पाए और विपक्ष लगातार दलित शोषित वंचित समाज को मुद्दे को लेकर के उसे बार बार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। अब जरा सुनिए, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष ही नहीं तैयार है। और विपक्ष बार बार कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आप फंक्शन में जा सकते हैं, आप अन्य कार्यक्रम भी कर सकते हैं, अन्य कार्यक्रमों में जा सकते हैं, आरएसएस के गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, परंतु मणिपुर में दलित की हिंसा है, इसलिए आपको बोलने का समय नहीं है। दलित कैसे मारे गए, इस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब ने कहा कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी
सरकार इस दंगे पर कुछ नहीं कर सकती है, तब मैं इसे अपने हाथ में ले लेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी के जो देश में डंका बजा रहे थे, जो अपने आप को महारथी कहलाते थे, जो आपको रामराज के पोषक बताते थे, जो रामराज की कल्पना कर रहे थे, जो रामराज की कल्पना दे करके बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले। वो बोले तो कितने मिनट बोले, पलक आई और चली। कुछ ही सेकंड में बात कह करके, कुछ ही मिनट में बात कह करके मणिपुर की घटना पर मिट्टी डाल दी। मगर तू डाल डाल मैं पात पात। विपक्ष इस बात को तैयार नहीं हुआ, विपक्ष इस बात को अड़ा रहा कि मणिपुर की इतनी बड़ी घटना घटी, देश का दलित शोषित वंचित समाज नंगा घुमाया जाता रहा। करीब 3 महीने से अधिक, लगभग 84 दिन से दंगा फैल रहा है। अभी तक सरकार सोती रही, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा सदन में। मगर प्रधानमंत्री दे कैसे दे? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री सदन में दलितों के लिए बोल देंगे, मणिपुर के लिए बोल देंगे, मणिपुर की हिंसा की घटना के प्रति आंसू 2 बूंद बहा देंगे, तो समझो पूरा देश शर्मसार हो जाए। समझो देश उनका 2 बूंद आंसुओं से मोती जैसी बरस जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं। तो दलित स्वर्ग में न पहुंच जाए, दलितों का अधिकार न मिल जाए, दलितों का हुकूमत न मिल जाए, दलितों का कहीं सम्मान न जग जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सदन में नहीं बोलूंगा। हमारे बीजेपी के नेता बोलने के लिए तैयार हैं। जब हमारे कार्यकर्ता बोलने के लिए तैयार हैं, तो हम काहे का बोले? प्रधानमंत्री घमंड रूप धारण करते रहे और वो सदन में नहीं आज तक बोले। इस पर विपक्ष ने सदन में हंगामा काटा कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के जवाबदेही हैं, जवाब दें। आखिर में उन्होंने वहां की सरकार थे मणिपुर के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री का गुस्सा, प्रधानमंत्री क्यों बोल दें? और उनके कार्यकर्ता भी अद्धी कट्टा की बोली बोलते हैं, क्योंकि जनता की अदालत में लखनऊ के जिला उपाध्यक्ष अपने आप को तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि क्या वोट प्रधानमंत्री को दिया था, और जब प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया तो सदन में क्यों बोल दे? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो दलित जो पैदा हो गए, जो दलितों की सरकार बननी चाहिए, वो दलित टुकड़ों पर बिक गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना दिया। शायद वो दलित जाग जाते, शायद वो दलित ये बात को समझ जाते, तो शायद सत्ता से कोसों दूर भारतीय जनता पार्टी होती। तब उनकी बात को कहते, तब घड़ियाली आंसू बहाते और तब कहते ये मेरे भाइयों बहनों माताओं, दलितों को न मारो, मुझे गोली मार दो। ये जनसभाओं से भी बोलते प्रधानमंत्री। परंतु मणिपुर की सरकार तो बन गई, मणिपुर में तो अब बनाना नहीं है, अब 2024 की सरकार को बनाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर झुंझुना दिया है, दलितों को संरक्षण के नाम पर नंगा घुमाया गया है, दलितों को घोड़ी पर चढ़ना मना कर दिया गया है, दलितों पर अत्याचार दिन दूने रात चौगुने बढ़ता जा रहा है, बहन और बेटियों की इज्जत दिन दूने रात चौगुने लूटी जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मुद्दा हो, इसकी तलाश में है। इसी कड़ी में मणिपुर की हिंसा भड़की। अब कौन है पक्ष या विपक्ष जो मणिपुर की इतनी बड़ी घटना को
किया और भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे। क्या विपक्ष के नेता मणिपुर में घटना को फैला करके, मणिपुर की हिंसा फैला करके 2024 की बैतरणी पार करना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी दलित और मुसलमान को कह करके मणिपुर की घटना को हवा देना चाहते थे? मगर वो तो हवा चल नहीं पाई, मगर आप हंसी देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी। तब भी सम नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ? जब मणिपुर की घटना को दलित बनाम मुसलमान नहीं हो पाया, हिंदू बनाम मुसलमान नहीं हो पाया, तो बरेली में घटना घट गई। बरेली पे घटना इसलिए घटी कि वहां पर दूसरे समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों पे पथराव मार दिया, पत्थरबाजी हो गई। वहां के एसएसपी, वहां के तेज तर्रार पुलिस के अधिकारी प्रभाकर चौधरी ने उस दंगे को और नियंत्रण करते हुए हिंसा नहीं भड़कने दी। जो भी हिंसावादी थे उन पर कार्रवाई की और उन पर जेल भेजने